जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनिल सर क्लासेज में। साथियों, लास्ट क्लास में हमने मिरर एंड लेंस दो टॉपिक पढ़े थे। उसके अगला पॉइंट आता है हमारे पास मानव नेत्र। साथियों, आज हम मानव नेत्र से संबंधित बेसिक जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। बेसिक जानकारी होती क्या है कि हमारी आंख क्या होती है, आंख में कौन सा भाग क्या होता है। जैसे हमारे पास दो पलक होती हैं, इन दोनों पलकों के बीच में क्या होता है, कॉर्निया होती है। कॉर्निया के अंदर आइरिस होता है। आइरिस के अंदर एक छोटा सा बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं पुतली। साथियों, इन दोनों पलकों को हम जो बाल होते हैं उनको कहते हैं कॉर्निया। हमारे ऊपरी बाल को या नीचे बाल जो बाल होते हैं आंखों की पलकों पर, उनको कहते हैं कॉर्निया। साथियों, हमेशा आंख की ऊपर वाली जो पलक होती है वो ही गतिशील होती है, नीचे वाली परत गतिशील नहीं होती है। ये स्टेबल होती है, बिल्कुल कोई गतिशील नहीं होती है, सिर्फ ऊपर वाली पलक ही गतिशील होती है। जैसे हम देखते हैं इस आंख के बारे में, आंख की ये दो पलक हो गई। इस पलक में नीचे वाली पलक ये है, ऊपर वाली पलक ये है। इसके ऊपर जो बाल पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम कॉर्निया। कॉर्नियों के अंदर एक सफेद वाला भाग होता है, पलकों के अंदर एक सफेद वाला भाग होता है, उसे कहते हैं कॉर्निया, जो मरने के 10 या 12 घंटे के अंदर अंदर दान किया जाता है। हमेशा कॉर्निया दान किया जाता है, पलक का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। साथियों, इस सफेद वाले भाग के अंदर बीच में एक काला भाग होता है जिसे हम कहते हैं आइरिस, और आइरिस के अंदर भी एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं पुतली। साथियों, प्रकाश का समंजन मतलब एडजस्टमेंट करने में पुतली ही सहायक होती है हमारे पास। अब इसका एक पॉइंट आता है कि आइरिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परत तालिका, और एक होती है हमारे पास पुतली और एक होता है प्रकाश। साथियों, आइरिस जो नियंत्रित करती है वो किसका करती है, पुतली का, और पुतली जो नियंत्रण करती है वो किसका करती है, प्रकाश का। जब हम किसी भी दिन में हम होते हैं, जैसे ज्यादा प्रकाश होता है, ज्यादा प्रकाश में हमेशा हमारी जो पुतली है वो सिकुड़ जाती है। हमने यहाँ पे लिखा है पुतली अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है। और जैसे अंधेरा हो जाता है उसमें जब हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में जब लाइट बंद कर देते हैं हम, और लाइट बंद करने के बाद एकदम काला सा हो जाता है, और 10-15-20 मिनट बाद कमरे में हम देखते हैं कि हमारी आंखों को कुछ ना कुछ महसूस होने लगता है, दिखने लगता है। तो उसमें क्या है, पुतली हमारे पास फैल जाती है। मतलब ये पुतली क्या हो जाती है, फैल जाती है। कम पुतली अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। अब साथियों, एक अगला पॉइंट आता है कि आंख में कौन सा लेंस होता है। साथियों, आंख में होता है हमारे पास उत्तल लेंस। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे हम कि उसमें काचा द्रव्य होती है, आंख की संरचना क्या होती है, किस तरीके से उत्तल लेंस समंजन होता है, अधिक दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम। अभी हम बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ रहे हैं। सिर्फ आंख में जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है साथियों, रेटिना पर। अब रेटिना क्या होती है, जब हम आंख की संरचना पढ़ेंगे कि हमारे पास जो पीछे की साइड आंख के जो गोलाकार भाग होता है, इसका जो पीछे की साइड होती है वो रेटिना होती है। पीछे एक लगा होता है वो रेटिना होता है। इसका उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और अधिक दृष्टि दोष में रेटिना पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, निकट दृष्टि दोष में रेटिना पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये हम आगे पढ़ेंगे साथियों। अब जब इस आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है। साथियों, जब हमने लेंस और मिरर पढ़ा था तब हमने देखा था कि वास्तविक, उल्टा और छोटा उधर अवतल दर्पण में बनता था, इधर उत्तल लेंस में बनता था। जो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो ही हमारे पास आंख पर बनेगा, क्योंकि हमारे पास आंख में कौन सा लेंस होता है, कम उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, वास्तविक, उल्टा, छोटा। साथियों, जब छोटा बना है तो उसकी एक हमने आंख में जब पढ़ा था कि वस्तु कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए जब इसका प्रतिबिंब छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा, ये हम पढ़ चुके हैं साथियों। अब लेकिन दिमाग द्वारा इसको सीधा दिखाई जाता है। देखियो साथियों, हमारी जब आंख देखती है ना तो इसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जब ये उल्टा प्रतिबिंब हमारे पास तंत्रिका तंत्र को इंगेज करता है तो ये दिमाग है अपना, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड होता है, ये हमारे पास उस वस्तु को सीधा दिखाई देती है। इस दिमाग के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब क्या दिखाई देता है, सीधा। इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, m<1, मतलब इसका मैग्निफिकेशन छोटा होता है 1 से कम। हमने मैग्निफिकेशन जब हमने लेंस पढ़ा था और दर्पण पढ़ा था तब मैग्निफिकेशन देखा था कि हमारे पास प्रतिबिंब अपॉन वस्तु, मतलब ये था कि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनना है तो छोटे प्रतिबिंब में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो हमारे पास हमेशा 1 से कम आएगा। वहां पे हमने पढ़ा था इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो इसके आधार पर मैग्निफिकेशन इसमें 1 आ गया, 1 से कम आ गया। अब साथियों,
अगला पॉइंट आता है हमारे पास, स्पष्ट देखने के लिए वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। जब भी हम आंख पे पढ़ते हैं, अगर आंख 25 सेंटीमीटर से अंदर लेंगे किसी भी बॉक्स को तो वो धुंधली दिखाई देगी, और दूर ले जाएंगे तब भी धुंधली दिखाई देगी। तो हमारे पास स्पष्ट देखने की जो वस्तु की दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। साथियों, जब हमारे पास कोई भी रोग होता है, निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष, तो इसमें क्या होता है, हम इस दूरी को ही मेजरमेंट करते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर तक हमको क्लियर साफ दिखाई दे रहा है तो हमारी आंख 6/6 की है, 25 सेंटीमीटर तक है। और अगर 25 सेंटीमीटर से कम दिखाई दे रहा है, मतलब पहले दिखाई दे रहा है, तो उसमें कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है या निकट दृष्टि दोष होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। साथियों, मानव नेत्र देख सकता है 165 डिग्री पर, मतलब मानव की दोनों आंखें ना ये 165 डिग्री पर देख सकती हैं, और मानव की एक आंख सिर्फ 150 डिग्री पर देख सकती है। मानव की एक आंख 150 डिग्री पर देख सकती है। मानव आंख का कॉर्निया दान किया जाता है। साथियों, जो मानव की आंख है, जब इसका दान किया जाता है तो किस भाग का किया जाता है, इस सफेद वाले भाग का दान किया जाता है, जो भी 10 से 12 घंटे के अंदर दान किया जाता है। साथियों, अगला मानव की आंख पर जो प्रतिबिंब है उसका जो प्रभाव रहता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है, मतलब 1/10 सेकंड तक ही हमारी आंख पर प्रतिबिंब बनेगा, उसके बाद वो स्वतः ही खत्म हो जाता है। साथियों, मानव की आंख पर जो प्रकाश का प्रभाव रहता है वो 1/16 सेकंड तक रहता है, और मानव की आंख में अवशेषी झिल्ली पाई जाती है। अवशेषी झिल्ली जो एक समय के साथ नष्ट हो जाती है उसको कहते हैं निमेषक झिल्ली। और जानवरों की आंखें जो चमकती है वो टेपिटम वर्णक के कारण चमकती हैं। मतलब कभी भी देखा होगा आपने कि जानवरों की आंखों में एक चमक होती है, वो चमक होती है जैसे हमारी भैंस या फिर किसी कोई भी जानवर है, उसकी जो आंखें जब चमकती हैं, रात में चमकती हैं, तो उसकी जैसे उल्लू की आंखें रात में चमकती हैं, वो टेपिटम वर्णक के कारण चमकती हैं। आंखें बालों को हमने यहाँ पे बता ही दिया कि कॉर्निया कहते हैं। अगला है, मानव नेत्र में ऊपर की पलक गतिशील होती है। पहले ही बता चुके हैं कि मानव की आंख में ऊपर वाली जो पलक होती है वो ही गतिशील होती है, नीचे की पलक गतिशील नहीं होती है। मानव के रंग का निर्धारण आइरिस करती है, कि हमारे पास जो आइरिस है ये वाली, वो मानव के रंग का निर्धारण करती है। जैसे आपने देखा होगा किसी की नीली आंखें, किसी की पीली आंखें बोलते हैं ना, तो वो आंखों की ये वाली जो आइरिस होती है, इसी के जो रंग होता है वो ही क्या करता है, आंखों के रंग का निर्धारण करता है। साथियों, अगला है, मानव नेत्र एक जटिल संवेदी अंग है। मानव जो नेत्र है वो कैमरे के समान, जो कैमरा होता है ना उसके समान गोलाकार जटिल संवेदी अंग है। अगला है कि हमारे पास मानव नेत्र का व्यास कितना होता है। मानव नेत्र का जो व्यास होता है वो 2.3 सेकंड होता है। साथियों, ये तो है हमारे पास मानव नेत्र से संबंधित बेसिक जानकारी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र में रोग कौन कौन से होते हैं। हमारे पास आइरिस, कॉर्निया, पुतली, इनके क्या भाग है, ये क्या काम करते हैं, हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में बताएं, और आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।